अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। आज हम जापान के उस शहर की सैर करने जा रहे हैं जो कभी नहीं सोता। यहाँ खूबसूरत नौजवान लड़कियां बेरहना लिबास पहनकर लोगों को क्यों बुलाती हैं? ये वो लोग हैं जो कुत्ते, बिल्लियां, चौहे और मोटी मोटी सुंडियां बहुत चौक से खाते हैं। यहाँ एक ऐसा कासिल भी मौजूद है जिसे रोजाना 1 लाख मजदूर बनाते थे। उस शहर को जापान का किचन क्यों कहा जाता है? दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम भी इसी शहर में मौजूद है। यहाँ के उम्मीदा स्काई टावर पर खड़े होकर आप पूरे शहर का नजारा कर सकते हैं। यहाँ होटल्स में रोबोट्स काम करते हैं। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं जापान के एक इंतहाई मशहूर शहर ओसाका की। हम देखेंगे यहाँ के लोगों की जिंदगी, नाइट लाइफ और बहुत कुछ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट की सूरत में अपनी राय का इजहार जरूर करें। ओसाका टोक्यो के बाद जापान का सबसे जदीद और मशहूर शहर। यहाँ की खूबसूरत इमारतें, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और इंतहाई तेज जिंदगी इस शहर को पूरी दुनिया से अलग रखती है। ये शहर 255.21 मुरब्बा किलोमीटर बड़ा है और इस शहर में 28 लाख के करीब लोग रहते हैं। आबादी के लिहाज से जापान का तीसरा बड़ा शहर है। ओसाका में लोग इंतहाई पोलाइट, समझदार और दोस्ताना मिजाज रखते हैं। मगर यहाँ फग इतनी ज्यादा है कि आप थाईलैंड और यूरोप को भी भूल जाएंगे। जापान के ओसाका और टोक्यो सिटी में आपको इंतहाई खूबसूरत और सल्म स्मार्ट लड़कियां रोड्स पर, बाजारों में और हर उस जगह खड़ी हुई नजर आएंगी जहां लोगों का रश होगा। ये हत्ता के जबरदस्ती प्यार के साथ आपको पकड़कर अपने होटल्स में ले जाएंगे। और आगे क्या होगा जी, अब बेहतर जानते हैं। हैरानगी की बात यह है कि ये सब कुछ जापान की गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक बात याद रखें, दूसरे मुल्कों की तरह यहां कोई जापानी आपको लूट नहीं सकता। सब कुछ पहले तय किया जाएगा और फिर उस पर अमल किया जाएगा। यहाँ के शराबखानों में इंतहाई हैरानकुन तरीकों से ड्रिंक सर्व की जाती है, कभी आग लगाकर तो कभी बर्फ से मुख्तलिफ स्टाइल बनाकर। छोटे से लेकर बड़े तक सब शराब पीते हैं, खास तौर पर लड़कियां जो आपको हर बुरे काम में दिखाई देगी। ओसाका में लड़कियां पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। इस आका शहर को जापान का किचन क्यों कहा जाता है? चलिए मैं आपको बताता हूं। क्योंकि यहाँ 5 से ज़ायद किस्म के मजेदार खाने मिलते हैं। आप ओसाका के जिस भी बाजार या गली मोहल्ले में चले जाएं, आपको खाने पीने के स्टॉल्स और रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। यहाँ का ताको याकी नामी डिश बहुत मशहूर है, जो आपके पास को चावल के बॉल्स में डालकर बनाई जाती है और लोग उसको बहुत शौक से खाते हैं। याद रहे कि चाइनीज लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी है जो कुत्ते, चूहे, मगरमच्छ और हर गलीज जानवर शौक से खाती है। लेकिन जापानी लोगों की ये आदत है कि ये लोग खाने के बाद गरम कोहो जरूर पीते हैं। ओसाका शहर में बेशुमार ऐसे होटल्स हैं जहां इंसान नहीं बल्कि रोबोट्स काम करते हैं। ये लोग नूडल्स और चावल बहुत शौक से खाते हैं। ओसाका शहर में एक ऐसा कासिल भी मौजूद है जो तकरीबन 500 साल पुराना है। ये कासिल इतना बड़ा है कि लाखों लोग भी इकट्ठे हो जाएं तो जगह बन जाए। उस कासिल को बनाने के लिए 1 लाख मजदूर और कारीगर रोजाना काम करते थे। उसे मुकम्मल तौर पर पत्थरों से तामीर किया गया है। उसके अंदर जाने के लिए 600 एन की टिकट लगती है। लेकिन 15 साल से कम उम्र बच्चे और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए ये बिल्कुल फ्री है। उसके अंदर पुरानी जापानी तारीख, लड़ाइयाँ और सकाफत की चीजें सब दिखाई गई हैं। पूरे कासिल के इर्द गिर्द एक बहुत बड़ी नहर बनाई गई है जिसके अंदर कश्तियां चलाई गई हैं। लोग उस कश्ती पर बैठकर कासिल का नजारा करते हैं। ये कासिल जमीन से 119 फुट ऊंचा है। नाजरीन, अगर अपने ओसाका शहर को आसमान से देखना है तो उम्मीदा स्काई टावर चले जाएं। उस टावर के दरमियान से एक लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है। ऐसा लगता है जैसे हम आसमान की तरफ जा रहे हों। ऊपर जाकर आपको दुनिया का सबसे ऊंचा और लंबा एक्सीलेटर मिलेगा, जिसके ऊपर खड़े होकर आप उस बिल्डिंग की छत तक पहुंचेंगे। इसकी टिकट बड़ों के लिए 2000 यानी जबकि बच्चों के लिए 1000 है। रोजाना हजारों लोग इसका विजिट करते हैं। सबसे ऊपर जाकर आप उस आका शहर को अपने कदमों में पाएंगे। ओसाका शहर के बिल्कुल दरमियान से एक बहुत बड़ा दरिया गुजरता है जिसे यहूदू गावा कहा जाता है। ये दरिया किसी समंदर से कम नहीं। इस दरिया में से बहुत बड़े बड़े बहरी जहाज भी गुजरते हैं। दरिया के साथ पैदल चलने वालों, गाड़ियों और साइकिल वालों के लिए अलग-अलग ट्रैक बनाए गए हैं। और ओसाका शहर को समंदर भी लगता है। इसकी बीचेस इंतहाई खूबसूरत हैं, लेकिन लोग बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं। ये बीचेस इंतहाई साफ सुथरी हैं।
हाँ, अलबत्ता ओसाका शहर के करीब कुछ जजीरे मौजूद हैं जहां मुल्की और गैर मुल्की लोग खूब इंजॉय करते हैं। जापान का समंदर दुनिया के साफ शफाफ समंदरों में से एक है। नाजरीन, ओसाका शहर की खूबसूरत इमारतों के दरमियान से दो तून गोरी कैनाल गुजरती है जिसके अंदर खूबसूरत कश्तियां चलाई गई हैं और ये कश्तियां 20 मिनट का राउंड लगाती हैं। खास तौर पर रात के वक्त जब बिल्डिंग्स की लाइट्स चलती हैं तो ये सफर और भी खूबसूरत हो जाता है। इस शहर में गेट टावर बिल्डिंग दुनिया की सबसे अनोखी इमारत है जिसके अंदर से हाईवे गुजरता है। ये हाईवे बिल्डिंग के 5वें, 6ठे और 7वें फ्लोर के दरमियान से गुजरता है। ये मुकम्मल साउंड प्रूफ और वाइब्रेशन प्रूफ बनाया गया है ताकि बिल्डिंग में रहने वाले लोग परेशान ना हो सके। इस बिल्डिंग के अंदर चलने वाली लिफ्ट में 5वां, 6ठा और 7वां फ्लोर नहीं आता, डायरेक्ट 8वां फ्लोर आ जाता है। ओसाका शहर का नूडल म्यूजियम बहुत मशहूर है। ये म्यूजियम काफी बड़ा है। इसकी एंट्री बिल्कुल फ्री है। अंदर जाते ही आपको सैकड़ों किस्म के नूडल्स कप देखने को मिलेंगे जो दीवारों पर सजाए गए हैं। आप मशीन से अपनी पसंद का एक कप निकालें और स्टाफ को दें और जो जो चीजें और फ्लेवर आप पसंद करते हैं वो ऐड करवा लें। कप के ऊपर कुछ लिखने या बनाने के लिए आपको मार्कर्स भी दी जाएंगी ताकि आपका ये विजिट यादगार रहे। चलिए अब हम जापान की तारीख का सबसे पुराना बुद्धा का टेम्पल सीतनोजी का विजिट करते हैं। ये टेम्पल सदियों पुराना है और ओसाका सिटी में मौजूद है। ये इंतहाई बड़ा और साफ सुथरा है। उसे सयाहों के लिए खोला गया है। इस टेम्पल को मुख्तलिफ रंगों और जापानी सकाफत के हिसाब से बनाया गया था और सदियों बाद आज भी ये टेम्पल अपनी असल हालत में है। नाजरीन, पाकिस्तान से जापान जाने के लिए ऐप को डायरेक्ट जेरी के अंदर वीजा अप्लाई करना पड़ता है। जेरी एक ऑनलाइन कंपनी है जो जापान का वीजा इशू करती है जिसकी फीस सिर्फ 3000 से 5000 पाकिस्तानी रुपया है। इसके अलावा कोई वीजे की फीस नहीं। वीजा मिलने के बाद ऐप को लाहौर से टोक्यो या ओसाका शहर के एयरपोर्ट के लिए आने जाने की टिकट सिर्फ 2.5 लाख से 3 लाख की मिल जाएगी, जिसके बाद ऐप अपना खूबसूरत सफर करें और जिंदगी को यादगार बनाएं। उसका शहर के अंदर बेशुमार फेस्टिवल्स होते हैं मगर टिंजन मासरी नामी फेस्टिवल सबसे मशहूर है। इस फेस्टिवल में सब लोग एक ही तरह का लिबास पहनते हैं और खास जापानी सकाफत को अपनाते हैं। खास किस्म का डांस होता है जो लड़कियां और लड़के सब मिलकर करते हैं। लकड़ी के बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर रोड्स पर घुमाए जाते हैं। ये तमाम फेस्टिवल इंतहाई पुरअमन तरीके से बगैर गंदगी डाले किए जाते हैं और हुकूमत मुकम्मल से सपोर्ट करती है। ओसाका सिटी का न्यू ईयर फायरवर्क देखने वाला होता है। उस दिन लाखों लोग इस फायरवर्क को देखने के लिए इकट्ठे होते हैं। मगर वहीं दूसरी तरफ दुनिया में सबसे ऊंचा और बड़ा फायरवर्क भी जापान में होता है। जब ये फायर ऊपर जाकर पड़ता है तो पूरा शहर रोशन हो जाता है। उसको चलाने से पहले सुनामी साउंड चलाया जाता है। उसका सिटी में बहुत खुले और बड़े बड़े रोड्स मौजूद हैं जिनकी क्वालिटी किसी भी मुल्क के मोटरवे से भी अच्छी है। ये रोड्स साफ सुथरे और खूबसूरत हैं। लोग कानून तोड़ने का सोच भी नहीं सकते। इस शहर में बिल्ट ट्रेन्स, बेहतरीन लग्जरी बसें और प्राइवेट कार टैक्सी की सहूलत भी मौजूद है, लेकिन लोग ट्रेन का सफर करना ज्यादा पसंद करते हैं। नंबर 1, एक तो ये सस्ता है और नंबर 2, टाइम पर पहुंच जाता है। पूरे जापान में लेट होना एक जुर्म समझा जाता है। यहां 100% आबादी पढ़ी लिखी है। लोग दुनिया के आला और तरक्की याफ्ता शोबों में काम करते हैं। जापान में इतना बिजनेस है कि लोग अपने ही मुल्क में खुश हैं, किसी दूसरे मुल्क में काम की गर्ज से नहीं जाते। ओसाका का डाउनटाउन बहुत रौनक वाला इलाका है जहां रात के वक्त इतना रश होता है कि इंसान दंग रह जाता है। जिस भी तरफ देखेंगे आपको लोगों के सर ही नजर आएंगे। यहां पर स्क्रीन लाइटिंग और शोर इतना होता है। यहां हर बिल्डिंग के ऊपर बेशुमार स्क्रीन्स लगी हुई हैं। इसके अलावा लोगों का शोर और गल, ये सब कुछ यहां की रौनक में इजाफा करते हैं। ओसाका शहर के बाजार इंतहाई लंबे और बड़े हैं। जिस भी तरफ देखो सुपरमार्केट्स और मॉल्स नजर आएंगे जहां आपको वो तमाम चीजें देखने को मिलेंगी जो सिर्फ जापान में ही मौजूद होती हैं। अगर हम यहाँ की शादियों पर नजर डालें तो ये बहुत अजीबोगरीब होती है। पुरानी जापानी रस्मों को मद्देनजर रखा जाता है
और तमाम लोग अपने अपने मजहब के मुताबिक रस्मों को निभाते हैं। ज्यादातर शादियां टेंपल में की जाती हैं, बाकी की तमाम रस्में मैरिज हार में मुकम्मल की जाती हैं। ये लोग खास तौर पर लड़कियां ट्रेडिशनल ड्रेस पहनती हैं। खानों में ये लोग मेहमानों को चावल, झींगे से बनी डिशें, सुशी और ताकोयाकी पेश करते हैं। शराब इंतहाई आम होती है। सब लोग नए जोड़े को तोहफे तोहफे देते हैं। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी ओसाका के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट थी। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।